राजा अरविंद ने दीक्षा लेने के पहले एक महायज्ञ कराया, महार्चना कराई। आष्टानिक पर्व चल रहा था। आष्टानिक पर्व में वह पूजा पाठ चल रहा, बहुत आनंद के साथ। तभी संयोगवशात दो मुनि महाराज का वहाँ आगमन होता है। उन मुनि महाराज को देख करके अरविंद राजा बहुत आनंदित हुआ कि आज मेरे विधान में मुनि महाराज आ गए। रिद्धिधारी मुनि महाराज आकाश मार्ग से धन्य धन्य हो गया, मेरा पुण्य तो निस्संदेह अच्छा पुण्य हो गया। किंतु मुनि महाराज के उपदेश हुए, उन्हें निवेदन किया, महाराज एक बात मैं समझना चाहता हूँ, भगवान की पूजा अर्चना मैं कर रहा हूँ, सब बात ठीक है, किंतु ये सत्य बताइए महाराज, ये धातु के पाषाण के जिनबिंब जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, क्या इन जिनबिंब की पूजा करने से कोई पुण्य प्राप्त होगा? महाराज ने कहा, हे राजा अरविंद, निमित्त का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जैसे परिणाम होते हैं वैसे पुण्य पाप का बंध होता है। एक वेश्या शमशान में अमृत अवस्था में पड़ी हुई है। उस वेश्या को देख करके एक कामी पुरुष आता है और उसे देख करके कहता है, यदि ये जीवित होती तो वेश्या का मैं सेवन करता। उसने परिणाम खराब किए, मृत को देख करके भी परिणाम खराब किए, नरक आयु का बंद कर लिया। कुत्ता आया, उसने देखा ये लोग यहाँ खड़े हैं, नहीं होते तो मैं इसका भोजन बनाता, इसे मैं खा जाता। कुत्ता ने भी परिणाम खराब किए, नरक तुरंत आयु का बंद किया। उधर एक शावक आता है, वह शावक वेश्या के मृत शरीर को देख के कहता है, देखो मनुष्य की पर्याय प्राप्त की, सुंदर शरीर प्राप्त किया और इसने अपना जीवन कलंकित कर लिया। वेश्या बन करके इसने पाप कमाया, कल्याण कर सकती थी, ऐसा सोच रहा था। यह सोच करके उसने देवायु का बंद किया। और एक मुनि महाराज शमशान में ध्यान लगा रहे थे, उन्होंने सोचा नर भव को प्राप्त किया, एक मनुष्य और कम हो गया। आर्यिका बन करके तपस्या करके साधना करती, समाधि करती तो स्त्री पर्याय को छेद करके देव पर्याय को प्राप्त करती और एक दो भाव लेकर के मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। इसका भाव चला गया। जैसे उस वेश्या के शरीर को देख करके सबके परिणाम अलग अलग हुए और सबने कर्म का अलग अलग बंद किया, ऐसे ही जिनबिंब को देख करके परिणाम निर्मल होते हैं और 700 पुण्य का बंद होता है। जितने पुण्य का बंद समोषण में साक्षात तीर्थंकर भगवान की पूजा करने से होता है, उतना पुण्य का बंध जिनबिंब की बंधन, पूजा, अभिषेक और दर्शन आदि करने से पुण्य का बंध होता है। राजा अरविंद संतुष्ट हुए और अपने पुत्र को राय दे करके वह दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेकर के तपस्या की, अवधि ज्ञान एवं रिद्धियों को प्राप्त कर लिया। इधर मरभूति मृत्यु को प्राप्त होकर के वहीं शल्यकी वन में हाथी हुआ। कमटका जीवी मृत्यु को प्राप्त होकर के, क्योंकि तापस थे, उन्होंने उसे को तपस्वी को मार दिया कि ये इस आश्रम में रहने लायक नहीं है, तो वह भी क्रूर परिणामों के साथ तापस्वी पर क्रोध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ और मर करके नरक में गया। नहीं, वो कुकुट सर्प हुआ, वह सर्प हो गया और ये हाथी हुआ, मरभूति का जीव। पूर्व भव के वैर के कारण वह जीव, सर्प का जीव वहां पर आ गया और ये हाथी का जीव भी शल्यकी वन में था। ये अश्विनी घोष नाम का हाथी था। इन्होंने अरविंद नाम के मुनि महाराज को तपस्या करते हुए देखा तो ये हाथी उन मुनि महाराज को मारने के लिए दौड़ा। अरविंद मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, रे गजराज, तू आज इस अवस्था में पड़ा है, याद कर पूर्व में तो मरभूति नाम का मेरा मंत्री था, मैं वही राजा अरविंद हूं, याद कर अपने पूर्व को। गजराज ने मुनराज का संबोधन सुना। मुनराज आकाश में अधर होकर के रिद्धिधारी थे, संबोधन दिया। हाथी को जातिक्षण हो गया और हाथी ने देखा कि मेरे राजा के यहाँ पर चिन्ह था, शिवस का चिन्ह। देख करके वह नम्रीभूत हो गया, आंखों से आंसू बहने लगा। महाराज ने संबोधन दिया और संबोधन को प्राप्त करके वह हाथी अणुवती बन गया। अणुवती बन के सूखे पत्ते खाने लगा। झरने का तपा हुआ पानी, वह पानी जो प्राशुक था पीने लगा। नदी में गर्म पानी पीने लगा, प्राशुक पानी मान करके। एक बार वह जब झरने का पानी सूख गया, नदी में पानी पीने के लिए गया। उधर दलदल थी, आगे जैसे ही बढ़ा उसके पैर उसमें धंस गई। न तो वह पीछे किनारे तक लौट पा रहा है और न आगे पानी तक पहुंच पा रहा है। उस दलदल में फंसा हुआ था। तभी वही कुक्कुट सर्प जो कमठ का जीव था, क्रोध से नाग बना था, सर्प बना था,
आया, हाथी के को डस लिया, हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ। और हाथी मृत्यु को प्राप्त होकर के वह वहाँ से स्वर्ग में देव होता है। वह 12वें स्वर्ग में शशि प्रभ नाम का देव हुआ। इधर ये सर्प भी मृत्यु को प्राप्त होकर के 5वें नरक में गया। उधर से दोनों जीव निकलती आयु पूर्ण करके, तो ये शशि प्रभ देव था, ये तो आगे आकर के ये महाराज विद्युतमती और विद्युत प्रभा का ये अशनि वेग नाम का पुत्र हुआ। वहाँ से आगे पुत्र हुआ राजपुत्र, वैराग्य को प्राप्त हुआ सफेद बाल को देख करके, तो उसने दीक्षा का लेने का विचार किया। इधर वह नरक से निकल के आने वाला वह कमठ का जीव वह अजगर सर्प होता है। और वे मुनि महाराज वहाँ तपस्या कर रहे थे। समाधिगुप्त नाम के मुनि महाराज से अशनि वेग विद्याधर ने दीक्षा स्वीकार की। तपस्या करते समय गुफा में तपस्या कर रहे थे, तभी कमठ का जीव पूर्व बैर के संस्कार के कारण वहाँ आया और मुनि महाराज को निगल गया। मुनि महाराज समाधि को प्राप्त करके वह स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में देव हुए। और ये जो अजगर था वह मृत्यु को प्राप्त करके ये नरक में पुनः नारकी बना। दोनों अपनी आयु पूर्ण करके 22 सागर की आयु पूर्ण करके पुनः निकल के आए। पुनः जम्बू द्वीप के पश्चिम विदीय में और पद्म देश में अश्वनगर में महाराज वज्रवीरज और महारानी विजया, इनके पुत्र होता है। पुत्र का नाम था वज्रनाभि, जो चक्रवर्ती थे। इधर वे नरक से निकल कर के आने वाला वह जीव, कमठ का जीव, वह भी आता है और वह भील होता है। वज्रनाभि चक्रवर्ती श्वेत बाल को देख करके बैराग को प्राप्त हुई और उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे थे, संलग्न थे साधना में, तभी वह भील का जीव तीर कमान लेकर के आया। जंगल में भ्रमण कर रहा था, मुनि महाराज को देख करके जाति क्षण हो गया, बैर जागृत हो गया और उस भील ने मुनि महाराज पर सीधा वक्ष स्थल पर बाण का प्रहार किया। मुनि महाराज अपनी प्रणामों में क्षमता रखते हुए शरीर का त्याग किया। कहाँ तो वज्रनाभि चक्रवर्ती, जिनकी बारे बैराग भावना पढ़ते हैं आप, बीज राग फल भोग भी, ज्यों किसान जग माए, त्यों चक्री नभ सुख करे, धर्म विसारे नाए। दीक्षा ले ली क्षेमकर नाम के मुनि महाराज से। आप पढ़ते हैं 3 प्रदक्षिण दर्शन नायो, कर पूजा तुत कीनी, साध समी विनय कर बैठो, चरण में दृष्टि दीनी। तो क्षेमकर मुनि की वंदना की, उपदेश सुना और समस्त प्रक्रिया का त्याग करके संसार शरीर भोगों का चिंतन करते हुए परम वैराग्य के साथ वह दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगे। और भील के जीव ने बाण प्रहार किया। चक्रवर्ती का भी अकाल मरण हो सकता है, नारायण पतनारायण का भी अकाल मरण हो सकता है, बलदेव कामदेव का भी अकाल मरण हो सकता है। केवल अकाल मरण असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य का नहीं होता, या उसी वर्ष से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी पदवीधारी का नहीं होता, तीर्थंकर आदि का नहीं हो सकता। अकेला पदवीधारी है तो भी हो सकता है, और चरम शरीरी है पदवीधारी नहीं तो भी अकाल मरण हो सकता है। देवनार की आदि का नहीं होता। तो वह मृत्यु को, समाधि को प्राप्त करके वज्रनाभि चक्रवर्ती मध्यम ग्रीविक में 27 सागर की आयु वाले अहमिंद्र हो गए। और ये भील का जीव मृत्यु को प्राप्त करके 7वें नरक में 27 सागर की आयु वाला नारकी बना। ये नारकी नरकों को भोगता रहा। 27 सागर की आयु इस नारकी ने पूर्ण की। उधर अहमिंद्र ने तत्व चर्चा करते हुए 27 सागर की आयु वहां पर भी पूर्ण की। वहां से अपनी आयु को दोनों पुण्य और पाप के फल को भोग करके दोनों वहां से निकल करके आए। ये जो चक्रवर्ती था वज्रनाभि, जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र के सुरम्य देश और पोदनपुर नगर में, ये वहाँ से निकल करके अयोध्या नगरी में राजकुमार होता है।
कौन? मरुभूति का जीव। और ये कमट का जीव था, सातवें नर से निकल करके आया और शेर बनता है, सिंह, क्रूर परिणामी। ये पुनः जो आनंद नाम के राजकुमार बने थे, मरुभूति का जीव, तो आनंद नाम के उस पुण्यात्मा जीव ने पूर्व के संस्कार के कारण और पुनः संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के अपने माता पिता वज्रबाहु प्रभावती दोनों से समालोचना करते हुए कहा कि मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, और पुनः जिन दीक्षा स्वीकार की और जिन दीक्षा लेकर के 16 कर्ण भावना भाने लगे। 16 कर्ण भावना भाते हुए उन्होंने तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद कर लिया, किंतु इस भव में भी उस कमठ के जीव ने नहीं छोड़ा और ये शेर बना था, पुनः आता है और मुनि महाराज पर उपसर्ग करता है। उपसर्ग किया, उन्होंने उपसर्ग को क्षमता से शयन किया और क्षमता से शयन करके वे पुनः आनंद स्वर्ग में इंद्र हुए। सभी आचार्यों ने आनंद स्वर्ग में, सकल कीर्ति महाराज या अन्य आचार्यों ने उन्हें आनंद स्वर्ग में बताया। आप पूजा पढ़ते ही उसमें प्राणत पढ़ते हैं, बर स्वर्ग प्राणत को विहाय सुमात वामा सुत भई। ये प्राणत शब्द कैसे आ गया नहीं मालूम। हो सकता है पहले आ लिखते थे तो हिंदी में आ ऐसे लिखते, पहले ऐसा चूल्हा बनाते फिर प्रा लिख करके आ लिखते थे। हो सकता है जिन विद्वान ने पूजा लिखी है वह आनत ही लिखा हो, किंतु वह आगे का अक्षर आधा मिटने से प्राण शब्द आया हो, जैसे भी आया हो, किंतु प्राय करके सभी आचार्यों ने यही स्वीकार किया है कि वह आनंद नाम का राजा 16 कर्ण भावना भा करके वह आनंद स्वर्ग में इंद्र हो गया। और वह जो शेर था मृत्यु को प्राप्त होकर के कहाँ चला गया? 5वें नरक में पुनरारकी हुआ। और दोनों अपनी आयु को 22 साल की आयु को पूर्ण करके दोनों वहाँ से निकले। और ये आनतेंद्र वहाँ से आकर के काशी देश, बनारस नगरी, महाराज विश्वसेन व अश्वसेन दोनों नाम आते हैं, महारानी ब्रह्मिला या बामा देवी, उनके घर में आए। घर में आने के 6 महीने पहले इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। नगरी की रचना, रत्नों की वृष्टि, दिक् कन्याएं सेवा में संलग्न हुई। और वह दिन था जब घर में आए थे, आषाढ़ बदी दोज है ना, नहीं, वैशाख शुद्धि दोज के दिन वह घर में भगवान पार्श्वनाथ का जीव आए। और पौष सुदी एकादशी, जन्म और तप दोनों कल्याण एक साथ हुए। पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में एक दिन राजकुमार थे, उनका जन्म दिवस था। उसी समय उन्होंने भगवान ऋषभदेव का जीवन चरित्र उनके दरबार में दिखाया जा रहा था। उसे देख करके उन्हें वैराग्य हो गया और 606 राजा, जयसेन आदि 606 राजाओं के साथ उन्होंने यथाजा दिगंबर दीक्षा ले ली। भगवान पार्श्वनाथ की कुल आयु 100 वर्ष की थी। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। भगवान पार्श्वनाथ जो थे, उनके शरीर की अवगाहना 9 हाथ की थी। उनका शरीर का वर्ण मयूर के कंठ की तरह से हरा और नीला जैसा मिक्स था। वैराग्य लेकर के दीक्षा ली, साधना में लगे और वे साधना करने लगे। तभी वह जीव, कौन? वह जो कमठ का जीव नरक से निकल करके आया और वहाँ से आकर के यह महीपाल नाम का राजा होता है। महीपाल बामा देवी के पिता, किंतु ये राजकुमार पार्श कुमार एक बार हाथी पर सवार होकर के वन विहार के लिए गए और ये महीपाल तापस बन गया था। वह लकड़ जला रहा था, अग्नि तप कर रहा था। तभी कुमार पार्श ने अपनी अवधि ज्ञान को लगा करके देखा और देख करके कहा, रे तापस, ये तप नहीं कुतप कर रही हो, जिस लकड़ को तुम जला रही हो उसमें नाग नाग का जोड़ा जल रहा है। उस तापस को क्रोध आ गया, तू कल का बालक, मेरा देवता, छोटा सा होकर मुझे समझाने आया, मैं तो इतने वर्ष का दीर्घ काल का दीक्षित तापसी हूँ। और उसे क्रोध आया। लकड़ जब निकाली कुमार पाश के आदेश से और उसको चीरा तो नाग नागनी निकली, मृत्यु के सन्निकट थे। कुमार पाश ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया,
लोग कहते हैं नहीं सुनाया, नाग नागनी सुन नहीं सकते, कान नहीं होते, संगी होते, ये सब कुतर्क हैं। किंतु ये बात सत्य है। शकलकीर्ति आचार्य अन्य आचार्य ने लिखा है कि पार्श्वनाथ ने सुनाया। कुछ लोग कहते हैं क्या तीर्थंकर नमोगंत बोलते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो बोलते ही तो उन्होंने मंत्र सुनाया, वे मरते हुए नाग और नागनी मृत्यु को प्राप्त होकर के वे भवनवासी देव धड़िंद और पद्मावती हुए। इधर कुमार पार्श्वनाथ को जब वैराग हो गया, जब दीक्षा लेगी साधना करने लगे, उधर वे महिपाल जो था कमठ का अजीब मृत्यु को प्राप्त होकर के आठ परिणामों से खोटे परिणामों से खोटा तब किया था, उससे वह संबर नाम का देव ज्योतिषी देव हो गया। वह जा रहा था विमान में बैठ करके, जब ये तपस्या कर रहे विमान रुक गया तो देखा नीचे आकर के कौन, अरे ये वही बालक मैं देखता हूँ, उस समय इसने मेरा अपमान किया था, अब कहाँ जाएगा भाग करके, मैं देखता हूँ, उठा के कहीं फेंक देता हूँ। किंतु नहीं, फेंकने पर लाभ नहीं होगा, इसे मैं तड़फा करके मारूंगा। ये मेरा पूर्व का बैरी है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कमठ तक के भव से याद आ गई संबर देव को, और याद आकर के क्रोध कषाय बढ़ने लगी। कुबदी ज्ञान था इसलिए उल्टा उल्टा सोचा, अवधि ज्ञान सही का होता तो सोच लेता मरुभूति ने मुझे बचाने की कोशिश की, किंतु नहीं, कुबदी ज्ञान से उसकी क्रोध की अग्नि और बढ़ने लगी। फिर इसने क्या किया, आपको मालूम, पूजा पढ़ते हैं 10 भवतः जिसने वेर किया पीड़ाएं देकर मनमानी। फिर हार मान का चरणों में झुक गया स्वयं अभिमानी। झुका तो बाद में, पहले आप कहते हैं क्या पढ़ते, ओले शोले पत्थर पानी, क्या हाँ पूजा में पढ़ते हैं आप, तुम पर निर्जन वन में बरसे ओले शोले पत्थर पानी, आलोक तपस्या के आगे चल सकी न सटकी मनमानी। यह शयन शक्तियों का बल है जो तप के द्वारा आया था, इसने स्वर्ग में देवों के सिंहासन को कंपाया था। आय का स्वरूप धरकर तत्क्षण धड़िंद स्वर्ग से आया था, ध्यानस्थ आपके ऊपर प्रभु मंडप बनकर छाया था। तो ये आप पढ़ते ही तो भगवान पार्श्वनाथ उस समय बहुत हवा चलाई, तीक्ष्ण हवा, जैसे वृक्ष तो उखड़ जाए, पानी की वर्षा, इतना पानी बरसाया कि सब पानी पानी हो गया।